जय गुरुदेव। दूरदर्शी आवाज़ मासिक पत्रिका 1 नवंबर 2023 पृष्ठ नंबर 13। जय गुरुदेव की कलम से। प्रश्न नंबर 10। हद बेहद शून्य महाशून्य क्षर अक्षर निरक्षर निच्छादित पिंड ब्रह्मांड क्या है? हद पिंड, हद का वास पिंड में और बेहद का वास ब्रह्मांड में है। शून्य अक्षर धाम और महाशून्य निरक्षर धाम पद में। क्षर नाशवान माया कहलाती है। अक्षर अविनाशी आत्मा को कहते हैं। निअक्षर पर ब्रह्म परमात्मा को कहते हैं और निअक्षरित सत्पुरुष सत्कार अनामी महाप्रभु को कहते हैं। किस पद की भक्ति करने से काल खा जाता है और किस पद की भक्ति करने से जीव मुक्त हो जाता है? हद में शून्य सरगुण ब्रह्म की भक्ति करने से काल खा जाता है। निअक्षरित स्वरूप सत्कार सत्रकारतर अनामी महाप्रभु की भक्ति करने से परम दयाल पद में यह जीव चला जाता है। फिर जन्म मृत्यु के बंधन को कभी प्राप्त नहीं होता। जीवात्मा क्या स्वरूप है? जीवात्मा का क्या स्वरूप है? सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा की ये सनातन कला है। इसीलिए यह स्वयं नजर व अजर अमर अविनाशी नित्य मुक्त स्वरूप शुद्ध बोध का स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप है। माया किसे कहते हैं? ये स्वयं जड़ होकर परमात्मा की चेतन कला जीव की सत्ता पाकर सब जीवों को मोहन देकर बंधन देती है। यही उसका स्वरूप है। ईश्वर किसे कहते हैं? जो एक है, अद्वितीय है, जो न बाल न युवा और न वृद्ध है, न स्त्री है न पुरुष है, न नपुंसक है, न गर्भ में आकर जन्म लेता है, न मृत्यु को प्राप्त होता है। जैसा पहले था वैसा अब भी है और भविष्य में भी वैसा ही रहेगा। अजर अमर अविनाशी नित्य मुक्त रूप शुद्ध बोध रूप अकह अनीह अनाम शाश्वत सच्चिदानंद स्वरूप है। जप और अजाप की गति कहाँ तक है? हद और बेहद तक जप और अजाप की गति है। हद और बेहद पार सत्य पद में न जप है न अजपा है। योगी किसे कहते हैं? सहस्रदल कमल में जो निरंजन पद तक कमाई करते हैं उन्हें योगी कहते हैं। योगेश्वर किसे कहते हैं? अक्षर निरक्षर पद तक की कमाई करने वाले को योगेश्वर कहते हैं। संत किसे कहते हैं? जो अक्षर निरक्षर के से परे, शून्य महाशून्य से परे, हद बेहद से परे, सरगुण निर्गुण से परे, सतपद का भेद जानकर सतपुरुष सतकर्तार अनामी महाप्रभु परम दयाल की भक्ति करते हैं, उन्हें संत कहते हैं। भक्ति के कितने भेद हैं? भक्ति 13 प्रकार की है। 9 प्रकार की नौधा भक्ति और 10वां अविरल भक्ति जिसे विशुद्ध भक्ति कहते हैं और 11वीं भेद भक्ति और 12वीं अभेद भक्ति और 13वीं अनपावन भक्ति। इस भक्ति के भेद को जाने बिना जो भक्ति करता है उसे काल खा जाता है। सर्वप्रथम भेद को जान करके ही अभेद को जाना जाता है। कौन कौन से मुकाम पर कौन कौन से नाद होते हैं? सहस्रदल कमल पर घंटा नाद, बंगनाल में शंख धन, त्रिकुटी मुकाम में नगाड़े की धुन, 10वें द्वार में किंकरी सारंगी सितार की धुन, भंवर गुफा स्थान में वंशी की धुन, मुकाम सत्यलोक में 6 राग और 36 रागिनी व 10 प्रकार के नाद बजते रहते हैं।
लीलाओं का वर्णन। एक अद्भुत दृश्य ऊपरी मंडलों में नित्य ही हुआ करता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सभी सीन तो बदलते रहते हैं, लेकिन वो साधक को सूरत शब्द के आभास में जबकि सूरत आत्मा आसमान में चढ़ती है हमेशा ही नजर आया करता है। वह क्या है? नीले पीले सुर्ख सब्ज सफेद रंग के सूक्ष्म बिंदु जिस तरह बालुका के कण होते हैं, बिजली के समान दमकते हुए झिलमिल झिलमिल प्रकाश करते हुए नजर आते हैं, वो घटना अक्सर ही होती रहती है। विविध प्रकार की मूर्ति विविध प्रकार के पुष्पों से सजी हुई कि जिसके किरीट मुकुट मंडल पुष्पों के ही बने होते हैं, आसमान में झलका करती है और अपनी मधुर छब से साधक के मन को आकृष्ट किया करती है। कभी कभी आसमान में कतार से कतार सूर्य उगे हुए नजर आते हैं। विशेष तन्मन्य हो जाने पर सूरज की फर्श भी जमीन पर बिछी हुई नजर आती है। कभी कभी सुंदर बगीचे भी नजर आते हैं, जिसमें से वृक्षों के डाल शाख में जिस तरह के अंगूर के गुच्छे लटके हैं, उसी तरह से सूरज चांद सितारे गुच्छे लटकते हुए नजर आते हैं। दरअसल बात तो ये है कि बहुत अरसे में कितने एक युग और कितने एक कल्प बीत गए कि यह जीव परम पुरुष परमात्मा से बिछुड़कर इस काल के देश में जब से आया तब से असह दुख ही उठाते बीते। किंतु जब संत सतगुरु की दया हुई तब शहंशाह बनकर अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी निअच्छादित स्वरूप अनामी महाप्रभु के धाम की यात्रा किया, तब सारे दुख कफूर हो गए। उन करुणामय प्रभु ने अपनी योग माया को इस जीव के स्वागत के लिए भेजा, जो कि 10 प्रकार के अनहद को बजाती है, 6 राग 36 रागनी को सुनाती है, विविध प्रकार के खेल तमाशों को दिखलाती हुई जीव रूपी शहंशाह को प्रसन्न करती हुई सर्वेश्वर भगवान श्री राम पुरुषोत्तम के सन्मुख ले जाती है, जो कि आनंद के समुद्र हैं। इन्हीं को अनामी महाप्रभु कहते हैं। यही जन्म और मृत्यु से रहित है। यही अविनाशी महाप्रभु वर्णन करने योग्य है। जीवात्मा इन्हीं की सच्ची अंश है, इन्हीं के लोक में काल के देश में आई है। इस अपने सच्चे प्रीतम के पास पहुंचकर जन्म मृत्यु के बंधन से सर्वदा के लिए मुक्त हो जाती है, निर्वाणानंद से पूर्ण हो जाती है। मुझे जीवों को जगाना है। मैं क्या करता हूँ, क्यों करता हूँ, इसको तुम समझ नहीं सकते हो और तुम्हें सोचना भी नहीं चाहिए। मुझे जीवों को जगाना है, उन्हें उठाना है, तो जो भी मैं ठीक समझूंगा वो सब कुछ करूँगा। संसार में लगे रहोगे तो जन्म मरण का चक्कर बना रहेगा। जय गुरुदेव।